अरे दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? अ, भैया मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद हमारी? हाँ हाँ बताइए, क्या मदद चाहिए? वो भैया मुझे मुझे आपसे 1000 रुपये उधार चाहिए। दीदी आपको 1000 रुपए क्यों चाहिए? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। और घर के हालात के बारे में तो शायद आपको अंदाज़ा हो गई कि इस वक्त मेरे घर में क्या सिचुएशन चल रही होगी। आपके भैया को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं और उनके जाने के बाद से पैसों की घर में बहुत दिक्कत चल रही है। यहाँ तक कि 100-200 रुपयों के लिए भी परेशान होना पड़ता है। उनके जाने के बाद से ही मुझे पैसों की असली कीमत मालूम हुई है। अगर वो आज इस दुनिया में होते ना तो मुझे ये सब परेशानियां झेलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब कुछ खुद संभाल लेते। और जो पैसे मैं आपसे मांग रही हूँ ना भैया, वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। असल में चिंकी की स्कूल की फीस भरनी थी, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं आपसे मदद मांगूं, बस इसलिए मैं आपके पास आ गई। आपको पता है भैया, चिंकी की स्कूल से आज तक कभी भी इस तरह से फीस के लिए कॉल नहीं आई घर पर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उसके स्कूल से बार बार कॉल्स आ रही हैं। और उन लोगों ने कहा है कि अगर फीस टाइम से जमा नहीं की गई ना तो वो लोग चिंकी को स्कूल से निकाल देंगे। अब आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। मैं पक्का आपके पैसे वापस कर दूंगी, जैसे ही मेरे पास जहाँ से भी अरेंज होंगे। प्लीज़ भैया 1000 रुपये उधार दे दीजिए। हाँ हाँ दीदी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। भैया तो सबकी मदद करते थे, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी बुआ की, चाचा की, सभी की मदद करते थे। और आपका परिवार भी इतना अच्छा है, इतना पैसा भी है, फिर आप उनसे पैसे क्यों नहीं मांग रहे? क्या बताऊं भैया, आपको पता है बुरे वक्त में ना कोई भी आपका साथ देने के लिए आगे कभी नहीं आता। बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी होती है, सभी बुरे लोगों का चेहरा ना आपके सामने आ जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके भैया ने जीते जी हर किसी की मदद की थी, हर एक इंसान की फिक्र की और उनके बारे में हमेशा सोचा। लेकिन आज जब उनके जाने के बाद उनके परिवार को उन्हीं लोगों की जरूरत है तो कोई आगे नहीं आया, किसी ने हमारी मदद नहीं की भैया। हर एक रिश्तेदार ने और हर उस इंसान ने जिनकी वो मदद करते थे ना, आज सबने मुझसे और मेरी बच्ची से मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि कोई अब मेरा कॉल भी नहीं उठाता। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि मैं किससे जाकर के मदद मांगू। दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ भैया बोलिए। दीदी आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, फिर आप जॉब क्यों नहीं कर लेते? अगर आप जॉब करोगे तो आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है भैया, मैंने नौकरी करने की कोशिश नहीं की? अरे बिल्कुल, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने जितनी भी जगहों पर नौकरी करने की कोशिश की ना, हर जगह पे मुझे कोई ना कोई ऐसा घटिया इंसान मिला जिसने मेरा वहां पर काम करना मुश्किल कर दिया, और मुझे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नौकरी छोड़ के घर बैठना पड़ा। अब आप ही बताइए भैया कि ऐसी सिचुएशन में मैं कहाँ नौकरी करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे अपना घर चलाऊँ? दीदी आपके साथ तो बहुत गलत हुआ। आपको पता है भैया तो बहुत अच्छे थे, भैया हमेशा मेरी मदद करते थे। और आपके पीठ पीछे भी ना भैया कहीं से भी आते थे तो मेरे लिए भी सामान लेके आते थे। और दीदी मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये मेरे पास 1000 रुपये हैं, ये मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए रखे थे। उसको एक फ़्रॉक चाहिए था ना, उसको वो दिलाना था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको चिंकी की फ़ीस भरनी है ना, आप रख लीजिए। नहीं नहीं भैया, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अरे दीदी ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना साहब ने मेरी कितनी मदद की है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे मदद मांगी अपना समझ कर। प्लीज़ दीदी ये पैसे रख लीजिए। और हाँ दीदी, आप ना नौकरी की फिक्र मत करना, मेरी जान पहचान में एक दीदी है, मैं उनके पास आपको लगवा दूंगा। ये लीजिए पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये एहसान आपका कैसे चुकाऊंगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद करने के लिए। जो मदद अपनों ने नहीं की वो परायों ने की। अरे दीदी मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करा है, ये तो मेरा फर्ज था। और आज से मैं आपका छोटे भाई की तरह हूँ। आपको कभी भी कोई काम हो ना तो मुझे याद करना, मैं आपका काम जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।